जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो तो कह रहे हैं कि अंदर तहखाना है, इसीलिए इतना मोह माया है राबड़ी जी को। उसका तो काम ही है कि कुछ आता तो जाता है नहीं। मनोहर पोथी का अपना विशेषज्ञ बनता है, मगर उसमें भी महा फेलुअर है वो। तो नीरज भड़के हुए क्यों रहते हैं नीरज कुमार लालू परिवार में? जैसे वो उसमें दोपहरवा है तो उसमें एगो चरपैरवा वाला होता है ना जो भौंकता है, वही लक्षण उसमें आ गया है, समझ गए ना। वो लक्षण आ गया, इसी के लिए वो बोलते रहता है, भौंकते रहता है और एक के चीज भौंकता है बस, दूसरा चीज उसको कुछ नहीं आता है। अरे उसका तो एक मेरा भी बच्चा है ना, वो उसको हरा देगा। अभी एगो बुतरू यहाँ पर है, वो पूरा जदयू भाजपा के लोगों को हरा देगा, समझ गए ना। वो बुतरुआ करने गया, उससे डिबेट करा देंगे तो वो हरा देगा। देखिए यही बच्चा है, इससे अगर नीरज कुमार जीत जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। भाजपा और जदयू का कोई भी व्यक्ति इससे आकर डिबेट कर ले, ये आरजेडी का एक छोटा सा सिपाही है, इससे कोई डिबेट कर ले, कोई माइकालाल जदयू और भाजपा में है तो आके इससे डिबेट कर ले तो हम मान लेंगे। अगर ये हरा नहीं दिया तो फिर कहिएगा। नीतीश जी का वादा 2 लाख रुपया महिला का तो कहाँ गया? सम्राट चौधरी जी दे, वो सीएम है तो 2 लाख रुपया दीजिए आप। 10,000 में सबको बिकवा के सबके घर पर बुलडोजर चल रहा है और सम्राट चौधरी जी अपना ये वो सीढ़ी खाली तोड़वा रहे हैं। ये क्या बात है? बस 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 इतने में उसका पसीना छूट जाएगा बउआ, बस ज्यादा नहीं, बस इतने में। नीरज कुमार से आप जाके पूछ के आइए कि एक बच्चा है आरजेडी का, वो इतना ज्ञान है उसको, वो बता रहा है, उससे डिबेट कीजिएगा। राबड़ी आवास के बाहर हमारी मौजूदगी है। राजद के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पे डटे हुए हैं राबड़ी देवी को सुरक्षा देने के लिए। राजद के प्रवक्ता बंटू सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 2 दिन बीत चुका है सर, कब तक आप लोग ऐसे पहरा देंगे? तो बोलिए दिए हैं मैडम कि जब तक जो है सो कि लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी हैं, जब तक दम में दम है तब तक हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, रहेंगे। जब तक जान में जान है तब तक रहेंगे हम लोग। राबड़ी आवास भी छीनने की बात कर रहे हैं भाजपा वाले। अब भाजपा वाले का काम क्या है, एक बात आप बता दीजिए। इतना बिहार में जो है सो कि जंगल राज कहा जाता था, बिहार को कहते हैं ये लोग जंगल राज। क्या उस जंगल राज की बात जो लालू जी की सरकार थी, कभी देखें कि कोई टीचर राइफल लेके चलता था? ये पहले पूछ के आइए, किसी को देखे हैं आज तक आप? कभी देखे हैं कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ नीट छात्रा मामला में कितना बड़ा कांड हुआ? कभी इस पर एक भी जदयू और भाजपा के लोगों का कभी एक शब्द सुने हैं? नहीं सुने हैं। बस इन लोग का एक ही काम है, बस लालू जी, तेजस्वी जी और राबड़ी जी को गाली दो, जितना गाली दे सकते हो। तो इन लोग का काम ही क्या है? बस एक ही है, प्रथा एक ही है और कुछ है नहीं। जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो तो कह रहे हैं कि अंदर तहखाना है, इसीलिए इतना मोह माया है राबड़ी जी को। तहखाना है तो भाई ये तो उसकी शर्म की बात है कि उसके अफसर लोग आए, सीबीआई आई, ईडी आई, बिहार पुलिस आई, इनकम टैक्स आई और सारा जगह मशीन लगाई, तो इनका फेलुअर है। इनका जो लोग है, तंत्र संत्र है, वो सारा फेलुअर है। तो उसमें नीरज कुमार की बात का क्या वैल्यू है? नीरज कुमार तो बहुत कुछ बोला करते थे। आज जो भाजपा के मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या बोला करते थे वो पूछ के आइए कि जो आप बोला करते थे वो सही है, बोलते थे कि गलत है, आप गलत हैं कि सही है, वो उनसे पूछ के आइए पहले, तब हम फिर जवाब देंगे। उसका तो काम ही है कि कुछ आता तो जाता है नहीं। मनोहर पोथी का अपना विशेषज्ञ बनता है, मगर उसमें भी महा फेलुअर है वो। एक बार बैठ के हमरे साथ जरा सा कर ले ना, टॉक टू टॉक बात कर ले। हाँ, माने हम तो बोल रहे हैं तो पता चल जाएगा कि अंदर तक खाना है, कि उसको क्या मिलेगा। कुछ हम बोल देंगे तो फिर अब क्या बोले हम नहीं बोलना चाहते हैं। हम लोग सब आदमी हैं, हम लोग गरीबों के मसीहा लालू यादव के स्टूडेंट हैं, हम लोग समझ गए ना, उनके स्टूडेंट हैं। तो उनका स्टूडेंट सब होता है। लोग बदनाम करना चाहते हैं हम लोगों को, हरा गमछा के बारे में कुछ बोल के, मुरेठा के बारे में, लाठी के बारे में। ये जानता ही नहीं है कि लाठी किसानों की शान है, गमछा बिहारियों का अभिमान है, हम लोग का मान सम्मान है। और हरा रंग की बात करते हैं तो हम तो पहले बोल दिए हैं कि जरा हरा रंग को हड़काइए नहीं, अगर हड़काइएगा तो फिर हरा देगा। नीरज जी ये भी बोल रहे हैं कि राबड़ी देवी को ज्ञान हो गया कि सब मोह माया, इसीलिए सुरक्षा वापस कर दें, अब बंगला भी छोड़ दीजिए।
उसको मोह माया है कि नहीं, पहले उससे पूछ के आइए ना। वो कहला इस सुशासन का सरकार है तो वाई प्लस सुरक्षा लेके चल रहा है। सुशासन की सरकार है तो उसके जैसा आदमी को वाई प्लस मिला हुआ है, वो क्यों बॉडीगार्ड लेके चलता है? वो उससे पहले पूछ के आइए। राबड़ी देवी जी का अरे उपसेंगनो है वो थोड़ा सा भी, उसका उनका गोड़ धोबनो है राबड़ी जी का। नीरज कुमार बोलने चलाता है, अरे उसका तो एक मेरा भी बच्चा है ना, वो उसको हरा देगा। अभी वो बुतरू यहाँ पर है, वो पूरा जदयू भाजपा के लोगों को हरा देगा, समझ गए ना। वो बुतरुआ करने गया, उससे डिबेट करा देंगे तो वो हरा देगा, समझ गए। हाँ, वो बुतरू से वो नहीं जीत पाएगा, उसको जितना जानकारी है। तो नीरज हड़के हुए क्यों रहते हैं नीरज कुमार लालू परिवार पे? जैसे वो उसमें दोपहरवा है तो उसमें एगो चरपैरवा वाला होता है ना जो भौंकता है, वही लक्षण उसमें आ गया है, समझ गए ना। वो लक्षण आ गया, इसी के लिए वो बोलते रहता है, भौंकते रहता है, और एक के चीज भौंकता है बस, दूसरा चीज उसको कुछ नहीं आता है। आज तक वो जितना भी मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका सच निकला होगा तो आप हमको बता दीजिए। वो आरसीपी सिंह का हो, चाहे वो सम्राट चौधरी का हो, वो किसी का भी हो, समझ गए ना। तो उससे जो है सो कि उसका बोलने का काम है, उसको तो जवाब हम लोग देवे करते। देखिए यही बच्चा है, इससे अगर नीरज कुमार जीत जाएगा तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। भाजपा और जदयू का कोई भी व्यक्ति इससे आकर डिबेट कर ले, ये आरजेडी का एक छोटा सा सिपाही है, इससे कोई डिबेट कर ले, कोई माइकालाल जदयू और भाजपा में है तो आके इससे डिबेट कर ले तो हम मान लेंगे। अगर ये हरा नहीं दिया तो फिर कहिएगा ये बच्चा है, वो बड़े हैं, कैसे डिबेट ले। तो यही तो बात हुआ। हाँ। तो बच्चे तो वही तो हम कर रहे हैं। इसको जितना ज्ञान है, ये आरजेडी का सिपाही है बच्चा, ये आया है, ये आज तक इसको देखे नहीं ना थे कभी हम लोग, बच्चा चौक नहीं, मगर इसमें इतना अपने पिताजी और लोग को कहा कि नहीं, इसको कितना ज्ञान है, ये आप बात को समझिए, समझ गए ना। तो वो तो बोलेगा कि एगो बच्चा को लेके चले आए हैं, अरे चले नहीं आए हैं, ये बच्चा है ना, अच्छा को क्या कर देगा, हम बोलेंगे नहीं बात को, बस समझ गए ना। इसी से डिबेट कर ले बस। अपने मन से आए हो बाबू यहाँ पे? हाँ, क्यों आए हो यहाँ? हम सूरज श्री राजमाता राबड़ी देवी जी का आवास खाली हो रहा, उसीलिए कहा कि सम्राट चौधरी जी को पता चल चुका कि 2030 में तेजस्वी जी सीएम बनेंगे और सम्राट चौधरी जी ज्यादा दिन गद्दी पर राज नहीं कर पाएंगे। एमएलसी चुनाव में तो तेजस्वी यादव जी ही जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये आवास किसी कीमत पर नहीं खाली होगा। हम इसके लिए कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हैं। और छोटा बच्चा जो कह रहा है कि गमछा से दिक्कत है ना, हरा गमछी भी हम लेकर घूमते हैं, हमको अरेस्ट करवा ले, चैलेंज दे रहे हो? हाँ, 6 महीना में जो बोले है ना, चैलेंज दिया ना, 6 महीना में अगर राबड़ी आवास नहीं खाली हुआ तो हम इस्तीफा दे देंगे। हम 5 साल तक ये राबड़ी आवास नहीं खाली होने देंगे। तो क्या मुख्यमंत्री का पद से इस्तीफा देंगे सम्राट चौधरी जी जो वादा किए हैं? 3 डिसमिल जमीन का वादा किया है, वो भी कहीं पता चले झूठा हो। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भारत के, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? पेट्रोल का दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आप पेट्रोल में शर्म करिए, आपको पेट्रोल में पावर चलता है, आप पेट्रोल कम करवा सकते हैं। और ये रहा नीतीश जी का वादा 2 लाख रुपया महिला का, तो कहाँ गया? सम्राट चौधरी जी दे, वो सीएम है तो 2 लाख रुपया दीजिए आप। 10,000 में सबको बिकवा के सबके घर पर बुलडोजर चल रहा है, और सम्राट चौधरी जी अपने ये वो सीढ़ी खाली तोड़वा रहे हैं। ये क्या बात है? बस इतने में उसका पसीना छूट जाएगा बउआ, बस ज्यादा नहीं, बस इतने में। नीरज कुमार से आप जाके पूछ के आइए कि एक बच्चा है आरजेडी का, वो इतना ज्ञान है उसको, वो बता रहा, उससे डिबेट कीजिएगा, नहीं तो आप में कोई है तो बताइए, बस उससे पूछ के आइए। राबड़ी आवास के बाहर हमारी मौजूदगी है, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।